बाजार में इन दिनों अगर आप देखें तो आईपीओ की बहार है। कैनरा एचएसबीसी लाइफ का आईपीओ 10 अक्टूबर को खुलकर 14 अक्टूबर को बंद होगा और इशू का प्राइस बैंड आपके स्क्रीन पर है इस वक्त 100 से 106 रुपए प्रति शेयर का है। कंपनी की प्लानिंग इशू से करीब करीब 2517 करोड़ रुपए जुटाने की है और इशू और कंपनी पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ कैनरा एचएसबीसी लाइफ के एमडी एंड सीईओ अनुज माथुर जी जुड़ रहे हैं। अनुज जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और मिड कैप मंत्रा कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि थोड़ा आप बिजनेस मॉडल के बारे में अपने समझाएंगे, साथ ही ये जो आपका लार्जली नेटवर्क बिजनेस है बैंक इंश्योरेंस, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स इस अपॉर्चुनिटी के लिए। सो कैनरा एचएसबीसी जो हमारी कंपनी, हमने बिजनेस जून 2008 में स्टार्ट किया था। सो ये हमारे 17 साल कंप्लीट हो गए हैं, 18वें साल में बिजनेस में है। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो बैंक इंश्योरेंस मॉडल है, जिसमें हम जो हमारे बैंक्स हैं, कैनरा बैंक, एचएसबीसी और उसके अलावा भी बैंक्स हैं, उनके थ्रू हम कस्टमर्स को रीच आउट करते हैं, सेल करते हैं। और ये मॉडल जो है जिसमें हमारे कैप्टिव कस्टमर बेस है ऑलमोस्ट 12 करोड़ कस्टमर्स का, 11.7 करोड़ कस्टमर्स का, उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन कस्टमर्स को इंश्योरेंस ऑफर करने की एट वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव रेट्स। हमारी जो एक तरह से एक वो है कि हमारी जो कॉस्ट हैं वो काफ़ी रीजनेबल है हमारी, तो हम जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कॉम्पिटिटिवली प्राइस कर पाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि कस्टमर्स को उसका बेनिफिट मिले। तो ये हमारा जो बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे पास्ट की, सो 13 साल से 2012-13 से कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिट्स में है। हमने पिछले 4 सालों में डिविडेंड भी दिया है और हमारे जितने भी जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं बहुत स्ट्रांग है। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है इसकी वजह से हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को ऑफर कर पाते हैं और शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो अवेलेबल है। इसमें हमारा जो है कैनरा बैंक 14.5% स्टेक अभी सेल कर रहा है। ये ओएफएस है, हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो सेल कर रहे हैं। तो कैनरा बैंक 14.5 सेल कर रहे हैं। अभी उनका स्टेक 51% है, वो घट के 36.5 हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक जिनके पास अभी 23% है वो 10% बेच रहे हैं और वो 13% पे आ जाएंगे। और एचएसबीसी इंश्योरेंस जो अभी 26% पे है वो 0.5% बेच रहा है, तो 25.5% का उनका निवेश रहेगा। ओके, तो अनुज जी, फिलहाल आपको कैनरा बैंक के नेटवर्क के जरिए कितना बिजनेस मिल रहा है? रफली 70% के करीब है जो कैनरा बैंक से आता है हमारा, और उसके अलावा 13 to 14% हमारा एचएसबीसी से है। और उसके अलावा दूसरे बैंक हैं जो बैंक इंश्योरेंस का टोटल कंट्रीब्यूशन है दैट इज अराउंड 90%, स्लाइटली ओवर 90%। और बाकी जो ऑल्टरनेट चैनल्स हैं वो 8% के करीब अभी कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, अब सवाल पूछना चाहूंगी मैं एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट ईपी पर और वीएनबी, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस पर, इनकी मार्जिन की ग्रोथ आप आने वाले क्वार्टर्स में कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो करंट मार्जिन्स हैं वो हमने डिस्क्लोज किए अपने ऑफर डॉक्यूमेंट्स में। जो रफली जो वीएनबी जिसको बोलते हैं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, वो हमारा 19% के करीब है। और हमारी जो मैंने जैसे पहले भी बताया, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वो कंसिस्टेंट है। तो अगर मैं FY24 की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तब हमारा वीएनबी मार्जिन 20 था। और ये जो वीएनबी का मार्जिन है हमारा कंसिस्टेंट है। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, देखिए वीएनबी में उस पर भी डिपेंड करते हैं कि आपका जो साइज कैसे कैसे ग्रो कर रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, जो दिख रहा है नंबर्स में, उसके साथ साथ कंपनी का वीएनबी और बाकी जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है वो फर्दर इंप्रूव होंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो एम्बेडेड वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वो अराउंड 19% है। हमारी जो एम्बेडेड वैल्यू है वो 6,350 करोड़ है एज ऑफ 30th of June 2025। सो हमारे जितने भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं बहुत स्ट्रांग हैं। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं, लास्ट 3 सालों में 100 करोड़ से ऊपर का हमारा हर साल प्रॉफिट रहा है और डिविडेंड हमने पे किया। तो हमारे जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं बहुत स्ट्रांग है। सॉल्वेंसी जो है हमारी वो 200% से ज्यादा है, जो अदरवाइज जो मिनिमम होनी चाहिए वो 150 है। तो हम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और आगे भी आई थिंक सिमिलर ट्रेंड चलना चाहिए। और जिस तरह से इंश्योरेंस ग्रो कर रहा है, मैं एक्चुअली बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ अबाउट इंश्योरेंस ग्रोथ। जो गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दिया है जीएसटी का कस्टमर्स के लिए, इससे आई थिंक हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं
बहुत अफोर्डेबल हो गए हैं, आम आदमी खरीद सकता है। और आई थिंक गवर्नमेंट का यही उद्देश्य है कि पूरी कंट्री में इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़े, जितने भी लोग हैं इंडिया की पॉपुलेशन है धीरे धीरे करके इंश्योर हो। तो इंश्योरेंस एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है मैं कहूंगा। और विद दिस रिलैक्सेशन, ये जो जीएसटी 18% कम हुआ है, इंश्योरेंस मार्केट बढ़नी चाहिए। और हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा तो पैन इंडिया प्रेजेंस है, 15,700 ब्रांचेस हैं। सो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। सो 22 सितंबर के बाद हमने भी जीएसटी हटा दिया है। हमारे प्रोडक्ट्स अब जो प्रीमियम है वो कम हो गया है, अफोर्डेबल है। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारे इंश्योरेंस लें। और आई थिंक इंश्योरेंस एक बहुत ही एक ग्रोथ फेज में है, और आप देखेंगे कि अच्छी इंश्योरेंस की ग्रोथ विजिबल होगी अब। बिल्कुल, इंश्योरेंस ग्रोथ को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक, और जीएसटी का जो तोहफा मिला है उससे बड़ा बूस्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया अनुज माथुर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। चलिए अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।